हेलो एवरीवन। जैसा आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने इस बार मैथ्स में भी केस स्टडी का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया है। केस स्टडी के क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको पहले कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। पहले भी मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पे केस स्टडी के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे हैं। बेटा, इस वीडियो में मैं आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री यानी आपका चैप्टर 11 जो एनसीईआरटी का है, उस पे एक क्वेश्चन केस स्टडी का एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए देखते हैं केस स्टडी का क्वेश्चन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में किस तरह से होता है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से केस स्टडी का क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं और बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, कंसीडर अ लेक विथ फिशेस. An airplane is hovering over the lake with a hunter seated in it. The hunter is closely observing the movement of the fish, looking for an opportunity to hunt the fish. क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक लेक है जिसमें फिशेज हैं बहुत सारी। एयरप्लेन है जो फिश लेक के ऊपर घूम रहा है वो, और वहां से उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि फिश को उसको हंट करना है, तो वो किस तरह से फिश को हंट करेगा। ये क्वेश्चन आपको केस दिया है कि एयरप्लेन लेक के ऊपर मूव कर रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है कि फिशेस किस तरह से मूव कर रही हैं। उसको एक फिश को हंट करना है, या अभी आगे क्वेश्चन में आएगा कि किस तरह से उसको फिश के साथ क्या करना है, एयरप्लेन का क्या होगा और फिश का क्या होगा, ये अभी आप आगे देखेंगे। अभी आपको सिर्फ ये बताया गया कि एक लेक है और एक एयरप्लेन है और उसमें एक हंटर सीटेड है। He observes that the fish is moving along a planar surface. जो फिश मूव कर रही है, जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो पर्टिकुलर फिश एक प्लेन सरफेस में मूव कर रही है। At an instant of time, the coordinate of position of airplane and fish are 1, 3, 4 and 2, 2, 5. अब क्या है, फिश प्लेन में मूव कर रही है और किसी एक इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एयरप्लेन की पोजीशन 1, 3, 4 है एंड फिश की पोजीशन 2, 2, 5 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये एक किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कहा जा रहा है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का किस तरह से है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पोजीशन ऑफ एयरप्लेन एंड फिश 2 to 5 is perpendicular to the plane in which fish moves, then find the equation of plane. अब ये बता रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ऐसा हो रहा है कि एयरप्लेन और फिश दोनों आपस में परपेंडिकुलर आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखिए इस तरह से कि ये एयरप्लेन है जिसकी पोजीशन है 1, 3, 4 और फिश है, इसकी पोजीशन है 2, 2, 5। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और ये एक प्लेन है जिसमें फिश मूव कर रही है। अब यहाँ अगर आप एयरप्लेन और फिश को थोड़ी देर साइड रख दें, आप अपना पॉइंट नॉर्मल तरीके से ले, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन इजी ही बनेगा, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट नहीं दे सकते। तो इसलिए यहाँ पे अब आपको यहाँ अब अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है। आप एयरप्लेन और फिश को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करिए। आपके माइंड में ये समझिए कि एयरप्लेन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है और फिश जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। देखिए, पॉइंट थ्रू विच
प्लेन पासेस, जो फिश है वो एक प्लेन में मूव कर रही है, तो वो पॉइंट आपको गिवन है 2 to 5। इसको हमने ए वेक्टर की तरह लिख लिया। ए वेक्टर हमारा हो गया 2 to 5। अब देखिए, नॉर्मल टू द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 to 5। अगर आपको कोई दो पॉइंट गिवन है तो उसका आप उसमें नॉर्मल, ये नॉर्मल है, प्लेन का नॉर्मल है, ये प्लेन जिसमें फिश मूव कर रही है, जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको फाइंड करनी है जिसमें फिश मूव कर रही है। और ये जो लाइन है जो आपको सीधी दिख रही है, एयरप्लेन और फिश को ज्वाइन करने वाली, ये नॉर्मल है प्लेन से। तो अब हम इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको हम माइनस करके निकालते हैं हमेशा। तो 1 माइनस 2i, 3 माइनस 2j प्लस 4 माइनस 5k, ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। नॉर्मल जो है वो हमारा क्या हो गया, -1i प्लस j माइनस k। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो अब आपको फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा कि क्या क्या फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। 11th चैप्टर 3 डायमेंशन में आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आप फटाफट जल्दी से लिख लीजिए अगर आपको याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है तो फिर आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, अभी मैं आपको बता रही हूं, यहाँ इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला होता है r माइनस a डॉट n इक्वल्स 0। अब इसमें हमें r क्या होता है, ये हमारा x y z में होता है, जिसकी इक्वेशन हमें प्लेन की फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मैंने वेक्टर फॉर्म में करा है, कार्टेशियन फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ए, जो हमारा पॉइंट है, जो हमने पहले ही लिख लिया था, प्लेन में पॉइंट है, ये पॉइंट प्लेन में होना चाहिए। तो 2i प्लस 2j प्लस 5k, इसको हमने पूरा ब्रैकेट में कर दिया, डॉट नॉर्मल। नॉर्मल में हमारा क्या है, -1i प्लस 1j माइनस 1k इक्वल्स 0। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हमने ये वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई करा है, इसको हमने पहले सिंप्लीफाई करा है। आई को हमने कॉमन लिया, आई को कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस 2i प्लस, फिर हमने क्या किया है, फिर हमने j को देखा, j ये है हमारे पास, तो हमारे पास आ गया y माइनस 2j। इसी तरह से फिर हमने जब k को करा तो हमारे पास आ गया z माइनस 5k डॉट, ये नॉर्मल की इक्वेशन हमने एज इट इज रखी है, जो हमारी नॉर्मल की इक्वेशन ये लिखी थी हमने, पहले लिखी थी, इसको हमने एज इट इज यहाँ रखा है अभी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई से आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, जे के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं और के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। डॉट प्रोडक्ट हम इसी तरह से निकालते हैं। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 1 इंटू जेड माइनस 5 इक्वल्स 0। इसको सिंप्लीफाई करके हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमने ये ब्रैकेट ओपन किया तो -x प्लस 2 प्लस 5 माइनस 2 माइनस जेड प्लस 5, ये आ गई। अब इसमें 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, ये हमारा -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -x प्लस 5 माइनस जेड प्लस 5 इक्वल 0। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स 5। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने क्या किया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करी है।
इसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ध्यान रखने की फॉर्मूला। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जितनी भी है इसमें फॉर्मूले ही मेन इंपॉर्टेंट है। आपको ये इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर याद है, अगर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको याद है तो फिर आपको ए भी पता है और एन भी पता है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन का याद है तो आपको ये पता ही है, इसका मतलब कि ए क्या चीज होती है और एन क्या चीज होती है। ये सब आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब वही लिखा है जो आपको पहले से गिवन है। अगला क्वेश्चन, इफ हंटर डिसाइड टू शूट एट फिश at that instant of time and the coordinates are in kilometer, then what is the distance bullet has to travel? अब क्या किया है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने को दी है। डिस्टेंस किसके बीच में, यहां से बुलेट चलेगी और यहाँ पे बुलेट पहुंचेगी, तो इनकी आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जब आप सोल्यूशन देखेंगे तो बोलेंगे कितना इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है आपको, यहाँ कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला सीधा लगाना है। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज रख देंगे, 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करके तीनों 1 1 1 आ रहे हैं, तो आपका आंसर हो गया √3 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉइंट्स आर इन किलोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इसी तरह से है, ये सारा कुछ वही लिखा है जो आपने पहले क्वेश्चन में लिखा गया है, उसी को आगे लिखा है। अब थर्ड पार्ट, द हंटर शूट्स एमिंग एट द फिश। हंटर का टारगेट क्या है, शुरू से उसको फिश को शूट करना है। द स्पीड ऑफ द बुलेट इज 45 मीटर पर सेकेंड, देन हाउ मच टाइम, आपको क्या करना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बुलेट टू हिट द फिश आफ्टर द शूट इज फायर्ड। क्या क्वेश्चन है अब ये। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ बुलेट गिवन है आपको 45 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ बुलेट दी जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में ये फिश को शूट कर देगी। अब देखिए ये भी आपका प्रीवियस नॉलेज पे क्वेश्चन है। डिस्टेंस हमने अभी फाइंड करी पहले पार्ट में, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल बाय द बुलेट इक्वल्स √3 किलोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस थी। अब इसमें स्पीड ऑफ बुलेट आपको दी है 45 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपको याद है अच्छे से। तो यहाँ वैल्यू रख दी, स्पीड है 45, √3 क्योंकि किलोमीटर में था तो इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। अब देखिए इसको मीटर में चेंज कर लेंगे और टाइम को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्योंकि टाइम हमें फाइंड करना है। √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ आपके पास ये आंसर आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। इसमें आपसे पूछा गया है, द फिश इज लुकिंग एट द इमेज ऑफ एयरप्लेन इन वाटर। The fish is looking at the image of airplane in water. Find the coordinates of the image of airplane
at that instant of time. अब देखिए क्या क्वेश्चन है ये आ गया, फिश को एयरप्लेन पानी में दिख रहा है नीचे। तो ये इमेज वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो आपको अच्छे से आता है। अगर आपको चैप्टर पढ़ा है, आपको केस स्टडी का क्वेश्चन समझना है, तो इमेज का आपको पहले से ही आता होगा। अगर नहीं आता है तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा रही हूँ इमेज का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये केस स्टडी में भी आ सकता है और अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है इमेज का, इमेज फाइंड करने के लिए। और बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल मुश्किल नहीं आपको आएगी। आप एक बार ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा आ जाएगा। ये आपको पॉइंट गिवन है और इसको हमने एयरप्लेन को, फिश को F दे दिया और इमेज को हमने I से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमने यहाँ तीनों पॉइंट लिख लिए। अब देखिए, क्योंकि ये मिरर इमेज है तो F इसका मिड पॉइंट होगा। F इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड I। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, x1 प्लस x2 बाई 2। तो ये हमारा हो गया, 2 आ गई F के पॉइंट की वैल्यू और 1 प्लस x बाई 2। यहां से हमारे पास आ गया x, 2 को मल्टीप्लाई कर लिया तो x आ गया 3। इसी तरह से हम y निकालेंगे, y इक्वल्स y1 प्लस y2 बाई 2। इसकी वैल्यू रख दी 2, 3। 2 इक्वल्स 3 प्लस y बाई 2। तो यहाँ हो गया 3 प्लस y इक्वल्स 4, यानी y हमारे पास आ गया 1। अब इसी तरह से हम z की वैल्यू निकालेंगे। z के लिए फॉर्मूला है zm इक्वल्स z1 प्लस z2 बाई 2। zm की वैल्यू है 5 इक्वल्स 4 प्लस z बाई 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस z इक्वल्स 10। z इक्वल्स आ गया 6, यानी इमेज के क्वाड्रेंट आ गए। जो इमेज आई थी उसके क्वाड्रेंट हमने फाइंड कर लिए, 3, 1 एंड 6। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें क्या करते हैं, एट द डिफरेंट स्टैंड ऑफ टाइम। अब ये किसी दूसरे मोमेंट की बात कर रहे हैं। किसी अलग मोमेंट में क्या हो रहा है, फिश मूव्स टू द डिफरेंट पोजीशन along the planar surface। अब क्या हो रहा है, ये किसी और मोमेंट पे फिश वहां से मूव कर गई। फिश जो है मूव करके प्लेन में ही मूव कर रही है, वो दूसरे पॉइंट पे पहुंच गई। अब इसके बाद क्या होता है, what should be the coordinates of location of the fish for the bullet to hit the fish if hunter shoots the bullet along the line whose equation is x plus 6 by 2 equals y minus 2 upon 2 equals z minus 5 upon 4। अब देखिए क्या है, फिश दूसरी जगह मूव कर गई है। फिश जहां पे थी वहां पे नहीं है। ये देखिए फिश इस तरह से मूव करके दूसरे पॉइंट पे चली गई। अब जो डिस्टेंस है, जो लाइन हो रही है इनको ज्वाइनिंग की, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। यहाँ क्वेश्चन में इस तरह से बताया जा रहा है कि ये लाइन है जिसके अलोंग अब बुलेट जो है वो मूव करेगी। जो ये लाइन है जो प्लेन और फिश को ज्वाइन कर रही है, ये इक्वेशन आपको गिवन है, x प्लस 6 बाई 2 इक्वल्स y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स z माइनस 5 अपॉन 4। अब क्या करना है, ये आपको इक्वेशन गिवन है जिसके अलोंग ये मूव कर रही है, जिसके अलोंग बुलेट मूव करेगी। अगर एयरप्लेन से
फिश को वो शूट करता है हंटर, तो बुलेट किस लाइन के अलोंग मूव करेगी, ये हमने आपको अभी दिखाया। तो अगर हम इसको लैम्डा लेके पॉइंट निकाल लें, तो जो ये एक्स वाई जेड पॉइंट है हमारा, ये प्लेन में होगा जिसमें फिश मूव कर रही है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे, इस पॉइंट के जिस पे फिश है। जो फिश जिस पॉइंट पे फिश है, प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी लाइन है और पॉइंट है प्लेन में जिसपे फिश है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। इसको हमने लैम्डा मान लिया। अब हम यहाँ x, इन तीनों को अलग अलग लेंगे, x प्लस 6/2 इक्वल्स लैम्डा। इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ हो गया x प्लस 6 इक्वल्स 2 लैम्डा। x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा माइनस 6। हम क्या कर रहे हैं, हम फिश की पोजीशन निकाल रहे हैं, जो पॉइंट हमारे पास x y z है, इसकी वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फाइंड कर रहे हैं। अब इसी तरह से हमने y माइनस 2/2 इक्वल लैम्डा लिख लिया। अब हम इसमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फाइंड करेंगे, यानी y माइनस 2 इक्वल्स 2 लैम्डा। इट मीन्स y इक्वल्स 2 लैम्डा प्लस 2। इसी तरह से हम z को निकालेंगे, z माइनस 5/4 इक्वल्स लैम्डा। तो हो जाएगा z माइनस 5 इक्वल्स 4 लैम्डा एंड z इक्वल्स 4 लैम्डा प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है, ये जो पॉइंट है, ये फिश जो है, ये प्लेन में ही मूव कर रही है और प्लेन की इक्वेशन हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करी। जब फर्स्ट पार्ट में हमने प्लेन की इक्वेशन फाइंड करी, तो ये पॉइंट आपका प्लेन में लाई कर रहा है। तो प्लेन क्या है आपका, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स 5। इस प्लेन में ये पॉइंट जो x y z है, जिसकी वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फाइंड करी है, ये आपका प्लेन में लाई कर रहा है। क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन विच फिश मूव्स इज, ये आपने सबसे पहले पार्ट में फाइंड करी थी। इसमें हम, क्योंकि ये substituting the point on the line in the equation of plane, क्योंकि ये point of intersection है प्लेन और लाइन का, तो ये यहाँ पे x y z की वैल्यू हम रख सकते हैं। इसमें हमने वैल्यू रख दी 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस, ये हमने x की वैल्यू रख दी, माइनस y की वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस z की वैल्यू है 4 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स 5। अब इसको सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे 2 लैम्डा ये कैंसिल हो रहा है और ये 5 भी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बच गया, 4 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स 5। अब हमारे पास ये वैल्यू बच गई लैम्डा की, तो लैम्डा आ गया हमारे पास 4 लैम्डा इक्वल्स 8। लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। हमें करना क्या है, हमें x y z के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये लैम्डा की वैल्यू अब हम, जो अभी हमने पॉइंट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाला, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमारे पास x की वैल्यू है, इसमें हमने वैल्यू रख दी लैम्डा की 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 6, यानी x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 6, x इक्वल्स माइनस 2। इसी तरह से y निकालेंगे, 2 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा 2 रख दिया, तो आ गया 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी y इक्वल्स 4 प्लस 2, y इक्वल्स 6। अब इसी तरह से हमने z निकाला, 4 लैम्डा प्लस 5, ये z है, इसमें हमने लैम्डा की वैल्यू रख दी 2,
z इक्वल्स 4 इंटू 2 प्लस 5 यानी 8 प्लस 5 z इक्वल्स 30। तो हमारा फिश का पॉइंट क्या आ गया जो हमें निकालना था कि फिश किस पोजीशन पे है, -2, 6 एंड 30। ये हमारा पॉइंट आ गया, यही हमें निकालना था। आपने देखा कि किस तरह से एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्वेश्चन बनता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया और आपको इसी तरह के और केस स्टडी के क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नए क्वेश्चंस, नए अपडेट जल्दी से जल्दी मिलें। थैंक यू।